हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं एक न्यू मॉडल पेपर लेके जो कि क्लास 8 का इंग्लिश के सब्जेक्ट पे आधार पे है। तो आइए देखते हैं कि 2025 एग्ज़ाम में क्लास 8 में किस टाइप का इंग्लिश का सवाल पूछेगा। आइए एक मॉडल पेपर द्वारा इसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हम लोग का, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले पैसेज पढ़ना है, फिर जो भी क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर तक उसका हम लोग को जवाब देना है। तो पहला पैसेज पढ़ते हैं पहले। ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रेन क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड। 2 दिन बीतने के बाद बच्चों का जो क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है, वो बढ़ते जाता है। दे वेयर एगर टू सी द एग्स। वे लोग अंडे को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। एगर मतलब उत्सुक हो जाना होता है। दे वेयर सर्टेन, वे लोग निश्चित थे कि दे हैड हैज्ड बाय देन, कि चूजे जो है अंडे से बाहर आ गए होंगे। द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट, कि चिक्स जो है क्या खाएंगे। नाउ वेट हैवली ऑन देयर माइंड्स, कि उन लोगों का वेट क्या होगा, ये सब क्वेश्चन उन लोगों का माइंड में चल रहा था। अब आगे बोलता, वेयर वुड द पुअर बर्ड्स फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, कि जो बर्ड्स है वो बच्चों को, अपना ब्रूड को, चूजों को खाना खिलाने के लिए दाना कहाँ से पाएगी वो। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, जो चिक्स है, छोटे बच्चे जो है, वेयर श्योर निश्चित ही भूख से, स्टार्व मतलब भूख से होता है, डेथ मतलब मर जाना, भूख से मर जाएंगे। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग वेरी अनक्सियस, यही जो सोच है दोनों सगे भाई बहनों में, सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन को बोलते हैं, बहुत परेशान कर दिया था दोनों को यही सोच। दे डिसाइडेड टू स्केटर सम ग्रेन, वे लोग कुछ अनाज का दाना, ग्रेन मतलब अनाज होता है, अनाज का दाना, ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक, बर्ड के लिए, बर्ड वहां से उठा ले इसलिए वहां पे कुछ दाना स्केटर कर देता है, बिखर देता है। श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा खुशी खुशी बोलती है, ओह देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई, बर्ड को अब ज्यादा उड़ना नहीं पड़ेगा। एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, खाना ढूंढने के लिए ज्यादा बर्ड को उड़ना नहीं पड़ेगा। विल सी, क्या वो ऐसा करेगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा, जवाब देना है। नेम द लेसन फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्टेड हैड बीन टेकन, लिखना है कि यह लेसन कहाँ से लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है ये पोएम। तो ये लिया गया है द नेव फ्रेंड, एक स्टोरी था, नादान दोस्त, वहीं से लिया गया है। दूसरा, वाट वेयर दे एगर टू सी, वे लोग क्या चीज देखने के लिए उत्सुक हो गए थे ज्यादा, क्या चीज देखने के लिए। द बलून, बलून देखना चाहते थे। द टॉय, खिलौना देखना चाहते थे। कि द एग्स, की अंडा देखना चाहते थे, वे लोग अंडे देखना चाहते थे, अंडे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला पूछता है, वाट दे डिसाइडेड टू स्केटर, वे लोग, स्केटर मतलब बिखेरना होता है, वे लोग क्या बिखेरना, क्या बिखेरने का डिसाइड किए थे। सुगर, चीनी, की द ग्रेन, की अनाज का दाना, अनाज, ग्रेन, ग्रेन को बिखेर देना चाहे थे वे लोग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डे, एंटोनिम डे का पूछ रहा है। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा शब्द, डे मतलब दिन होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा नाइट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 5वां नंबर है, ए कपल ऑफ डेज वेंट बाई एंड हुज क्यूरियोसिटी इंक्रीज, 2 दिन बीतने के बाद किसका क्यूरियोसिटी इंक्रीज हुआ, किसका उत्सुकता बढ़ने लगा था। चिल्ड्रंस का, गर्ल्स का, नाइबर्स का, वर्कर्स का। तो चिल्ड्रंस का, बच्चों का उत्सुकता बढ़ने लगा था। अब देखिए आगे का सवाल क्या पूछता है हम लोग को। आगे का सवाल देखते हैं। लिटरेचर टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन 6 नंबर से है, हु हैज रिटेन द स्टोरी द नेव फ्रेंड, नेव फ्रेंड जो स्टोरी है उसको कौन लिखा है। अनीता देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रेमचंद, प्रेमचंद जी का ये स्टोरी लिखा गया है। हाउ मेनी एग्स, कितने अंडे थे। डिड केशव सी इन द नेस्ट, केशव जो है नेस्ट में कितना अंडा देखा था। 1 2 3 4, कितना अंडा था वहाँ, 3 अंडा था, स्टोरी में हम लोग पढ़े थे। कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, काली का जो पापा थे वो क्या चीज फेमस थे, वो एक स्नेक केचर्स थे। क्या थे, स्नेक केचर्स थे। अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ईच पॉइजनस स्नेक, हर एक जहरीला सांप का प्राइस कितना था, तो 150 रेस था, हम लोग स्टोरी में पढ़े थे ये चीज। अगला 10 नंबर पूछता है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, हु बिलोंग टू कानातुर विलेज, कानातुर विलेज से कौन बिलोंग करता था, कौन रहता था कानातुर विलेज में, तो काली रहता था। काली अपने स्कूल में बताया था ना कानातुर विलेज में। विच टू लिक्विड डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन, हम लोग सियाचिन के बारे में स्टोरी पढ़े हैं। सियाचिन बहुत ही ठंडा जगह, वहां पे सारा कुछ जम जाता था, हम लोग पढ़े हैं। बस एक रम और किरोसिन का तेल था, वो नहीं जमता था। तो यही पूछा है, डू
डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन, कौन नहीं जानता था सियाचिन में, तो रम एंड किरोसिन। अगला क्वेश्चन है हु आंसर्ड किंग जॉन क्वेश्चंस, किंग जॉन का क्वेश्चंस का आंसर कौन दिया था, तो कौन दिया था, द शेपर्ड दिया था, शेपर्ड जो गडेरिया था, चरवाहा था, वही उसका जवाब दिया था। आगे 13 नंबर, हु हैज रिटन द स्टोरी द फ्लाइंग मशीन, फ्लाइंग मशीन का जो स्टोरी है इसको कौन लिखा है, तो इसको लिखा है रे डगलस, रे डगलस ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग, 14 नंबर का सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल पूछता है हु इज मैरी कॉम, मैरी कॉम कौन थी, तो मैरी कॉम थी, मैरी कॉम एक बॉक्सर थी, कौन थी, एक बॉक्सर थी। विच अवार्ड वाज गिवन टू सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा को कौन सा अवार्ड मिला था, तो सानिया मिर्जा को अर्जुन अवार्ड मिला था, अर्जुन अवार्ड। हु हैड सबमिटेड स्नेहाज एसे, स्नेहाज का एसे को कौन, स्नेहा का एसे को कौन सबमिट कर दिया था स्कूल में, तो हम लोग स्टोरी पढ़े, स्टोरी में प्रेक्षा की थी, क्या नाम था, प्रेक्षा हो जाएगा इसका आंसर। हु हैज रिटन द स्टोरी द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, इस स्टोरी को कौन लिखा है, तो इस स्टोरी को लिखा है अनीता देसाई ने लिखी है इस स्टोरी को। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हरीश विलेज, हरी का विलेज का नाम क्या था, तो हरीज का विलेज का थूल नाम था, हम लोग तो स्टोरी में पढ़े हैं। इन 2015 हु बिकेम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर, यंगेस्ट विनर प्राइज कौन जीता था 2050 में, तो कौन जीता था, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, 20 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। ECO स्टैंड्स फॉर, ECO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी याद कर लीजिएगा, ECO का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम माई मदर, माई मदर जो पोयम है इसका पोएट का नाम क्या है, तो APJ अब्दुल कलाम लिखे हैं माई मदर पोयम को। वेयर वेयर द डेफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग, जो डेफोडिल्स थे वो कहाँ पे फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे, तो कहाँ पे, बीनेथ द ट्री, ट्री के नीचे में वो फ्लटरिंग और डांसिंग कर रहे थे। हम लोग पोयम में ये पढ़ चुके हैं। इन द पोयम भारत आवर लैंड, भारत आवर लैंड जो पोयम है, द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड्स फॉर, जो उसमें एंटिक्विटी वर्ड है वो किसके लिए खड़ा है, बेड डेज, एंटिक्विटी का मतलब होता है प्राचीन, तो यहाँ देखिए एशियंट भी लिखा हुआ है, एशियंट मतलब भी प्राचीन होता है, तो इसका B नंबर हो जाएगा, ग्रेट एशियन डे, प्राचीन दिनों के लिए ये है। व्हाट इज आवर हेरिटेज, हम लोग का धरोहर क्या है, हम लोग का क्या धरोहर है, तो पेड़, पेड़ हम लोग का धरोहर है। व्हाट डिड बेबी ईट, बेबी क्या खाती थी, बेबी क्या खाती थी, तो माइक्रोचिप, हम लोग स्टोरी में पढ़ चुके हैं। ट्राई ट्राई अगेन हैज बीन रिटन बाई, ट्राई ट्राई अगेन हैज बीन रिटन बाई कौन लिखा है इसको, तो इसको लिखा है थॉमस हैग पाल्मर, थॉमस हैग पाल्मर ने लिखा है इसे। अगला, यू कैन डू एवरीथिंग विथ, यू कैन डू एवरीथिंग विथ, आप सारा कुछ कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं, पेशेंस के साथ, एंगर के साथ, कामनेस के साथ, फ्राइटन के साथ। पेशेंस धैर्य रखकर, अगर आप धैर्य रखेंगे अपने से तो सारा कुछ आप कर सकते हैं। हु हैड प्रीस्ड धामा इन भारत लैंड, हु हैड प्रीस्ड धामा इन भारत लैंड, भारत लैंड में हम लोग का, भारत का भूमि में धर्म का उपदेश देने वाला कौन था, तो गौतम बुद्ध दिए थे, तो बुद्धा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धा हो जाएगा। व्हाट कलर्स आर द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स का क्या कलर था, तो हम लोग तो स्टोरी में पढ़े अच्छा से, गोल्डन डेफोडिल्स लिखा हुआ था वहां, तो गोल्डन, गोल्डन कलर का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली एट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में हरी जो है कितना मनी मिलता था उसे डेली, तो उसको मिलता था 1 रुपये मिलता था डेली का। आगे अगला है लेटर के बारे में, यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है जिसके बारे में हमको यहाँ चूज करके भरना है। यहाँ पे तो पहला दिखा हुआ है हिनू चौक, रांची, सितंबर 2023। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, अ फ्यू डेज अगो। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखाता है ना, रिस्पेक्टेड लिखाता है या डियर फादर, कुछ भी होगा किसके पास ये लिख रहा है, तो आगे देखिए भरना क्या है 31 में। यहाँ जेनरस ऑप्शन में है, योर्स अफेक्शनेटली है, हिमवंत है, माय डियर अविनाश है, तो फर्स्ट में तो यही ना भराता है, माय डियर अविनाश भराता है, यही सब चीज़ भरा, रिस्पेक्टेड भराएगा, माय डियर अविनाश, तो ये भरा जाएगा।
माई डियर अविनाश, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, आई रीड अ पोयम भारत आवर लैंड, हमने एक पोयम पढ़ा भारत आवर लैंड, रिटन बाई पोएट सुब्रमण्या भारती, जिसको सुब्रमण्या भारती ने लिखा है। आई लर्न डैट, मैंने सीखा कि द माइटी डैश इज आवर्स, बड़ा सा विशाल सा, विशाल हम लोग का क्या चीज हमारा है, तो ऑप्शन में है हिमवंत, जेनरस, पियरलेस, योर अफेक्टनेटली। हिमवंत मतलब बर्फ का पहाड़ होता है, जेनरस मतलब पवित्र होता है, पियरलेस मतलब अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हिमवंत। हिमवंत मतलब बर्फ का पहाड़ जो विशाल से हिमालय है, इज आवर्स वो हमारा है। द डैश गंगाज इज आवर, कैसा गंगाज हमारा है, तो यहाँ 33 में ऑप्शन देखते हैं, माय डियर अविनाश नहीं भराएगा। जेनरस मतलब पवित्र होता है, तो जेनरस गंगा इज आवर्स, पवित्र गंगा भी हमारा है। द स्केर्ड उपनिषद्स आर आवर, जो उपनिषद है पवित्र वो भी हमारे हैं। द सनी गोल्डन लैंड इज आवर, हमारा चमचमाता जो सुनहरा धरती है ये भी हम लोग का है। सी इज डैश गैलेंट वेरियर हैव लिव्ड हियर, यहाँ पे कैसा वेरियर्स है, तो यहाँ पे जेनरस, योर अफेक्टनेटली, पियरलेस, हिमवंत। पियरलेस मतलब अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वैसे गैलेंट वेरियर्स योद्धा जो है हमारी धरती पे रहे हैं। बुद्धा हैज, अब यहाँ तो खत्म हो गया। अब अगला, अच्छा यहाँ और एक 35 भरने वाला है, विथ लव, लास्ट में क्या भराता है, लास्ट में योर लविंग या योर कुछ भराता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जेनरस, योर अफेक्टनेटली, हिमवंत, माय डियर अविनाश। माय डियर तो फर्स्ट में भराता है, योर्स, योर्स अफेक्टनेटली हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर से देखते हैं। आगे देखते हैं 36 नंबर है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर। तो नाउन का काइंड्स कौन नहीं जानते हैं, ये 5 टाइप का होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 5 टाइप का हम लोग का नाउन होता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव नाउन, इन पॉजिटिव नाउन क्या हो जाएगा, ऑल द गर्ल्स ड्रेसेस वेयर वेट, सारा गर्ल्स का जो ड्रेस है वो वेट है, तो कैसा हो जाएगा, इसका पॉजिटिव नाउन हो जाएगा, फुल स्टॉपिस एस वाला लगता है, गर्ल्स ड्रेसेस वेयर वेट, सब गर्ल्स का जो ड्रेस है वो गीला है। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज द बॉय डैश केम फर्स्ट इन इज माई ब्रदर, तो क्या बोलेंगे, द बॉय लड़का, हु केम फर्स्ट जो फर्स्ट में आया है, इज माई ब्रदर, तो हु का मतलब जो भी होता है या कौन भी होता है, तो जो हो जाएगा। द बॉय लड़का, जो कम फर्स्ट इन माई क्लास, जो सबसे पहले आया क्लास में, इज माई ब्रदर वो मेरा भाई है। अगला देखते हैं, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ ए सेंटेंस, दे विजिट शिमला इन समर। अगर इसको सिंपल पास्ट में बदलना है तो विजिट जो वर्ब है इसको वर्ब टू लगता है, तो विजिट का पास्ट टेंस हो जाता है विजिटेड, जो कि हमारा डी नंबर ऑप्शन पे है, तो डी नंबर हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे द करेक्ट मॉडल वर्ब इज, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब का एक वीडियो भी अच्छे से देख लीजिएगा, हम डाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ देखते हैं मॉडल के बारे में, आई डैश स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे कभी वर्ब रहेगा, स्पीक रहेगा, रन लिखा हुआ रहेगा, जंप लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें कैन का यूज होता है, क्या चीज का होता है, कैन का यूज होता है, तो यहाँ पे कैन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पास्ट टेंस ऑफ सी, सी का पास्ट टेंस क्या होता है, सी का पास्ट टेंस सो हो जाता है, सी का पास्ट टेंस सो होता है। आइए आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं 42 नंबर, करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वार इज, वार मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई झगड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, शांति होता है, शांति का हो जाता है पीस, ये पीस मतलब शांति हो जाता है। करेक्ट सेनोनिम, सेनोनिम ऑफ द वर्ड एरर, एरर का सेनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, एरर मतलब गलती होता है ना, एरर का मतलब गलती होता है, और गलती का पर्यायवाची शब्द खोजिए है मिस्टेक, देखिए मिस्टेक लिखा हुआ, मिस्टेक मतलब भी तो गलती होता है। वन वर्ड फॉर अ ग्रुप, वन वर्ड बताना है किसके लिए, वन हु सेल्स फ्लावर, जो फ्लावर बेचता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लावर बेचता है उसको बार्बर बोलते हैं, ग्रोसर बोलते हैं, गार्डनर बोलते हैं कि फ्लोरिस्ट बोलते हैं, तो जो फ्लावर बेचता है उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। गार्डनर किसको बोलते हैं, जो गार्डन में रहता है। ग्रोसर किसको बोलते हैं, जो हम लोग को राशन का सामान देता है। बार्बर किसको बोलते हैं, जो हम लोग का हेयर कट करता है। आगे
चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ में से छांटना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस छांटने का पहचान ही है कि लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ से पहचानिए, ये क्वेश्चन मार्क सी नंबर पे लगा हुआ है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगला द करेक्ट आर्टिकल। अब आर्टिकल भरना है, तो आर्टिकल भरने के बताए हैं कि ए भराता है ए एन और द भराता है फेमस फेमस चीज में, ए भराता है अगर हम लोग का क से लेके ग तक का रहेगा, हम लोग को वर्ड उच्चारण करना है और क से लेके ग तक का आएगा उसका में ए भराता है। और अगर अ आ ई वाला आता है तो उसका में एन भरते हैं हम लोग। और अगर फेमस फेमस चीज आएगा तो द भराता है, जो दुनिया में एक ही पीस है उसका आगे द लगाते हैं। तो यहाँ पे गंगा लिखा हुआ है, तो पवित्र नदी है हम लोग का, सिंगल नदी है, इसका आगे द लग जाएगा। द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा जो है एक पवित्र नदी है। करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द नाउन वर्ड ब्यूटी, ब्यूटी का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ब्यूटी का एडजेक्टिव ब्यूटीफुल हो जाएगा, ब्यूटी का एडजेक्टिव ब्यूटीफुल हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। करेक्ट प्रीपोजिशन इन माई फादर केम बस, यहाँ क्या भराएगा खाली स्थान में? माई फादर केम, मेरे पापा आते हैं, क्या भरा जाएगा? फॉर बस, फ्रॉम बस, टू बस कि बाई बस? बाई का यूज वहां होता है जिसके सहारे कुछ करे, जिस ऑब्जेक्ट के सहारे हम कुछ करें वहां पे बाई का यूज होता। तो उसका जो पापा है बस के साथ आए हैं ना, बस के द्वारा आए हैं ना, बस के माध्यम से आए हैं ना, तो यहाँ पे बाई लग जाएगा। बस के सहारे ही आए ना, बस के ऊपर बैठ के आए तो किसी के सहारे आते हैं तो आप भाई लगता है। आई राइट बाई माई पेन, मैं अपने पेन से लिखता हूँ, तो पेन के सहारे लिख रहा हूँ, तो इसमें भी बाई का यूज हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ क्लास इज, क्लास का प्लूरल फॉर्म, तो सिंगुलर प्लूरल हम लोग पढ़े हैं, प्लूरल हम लोग एस लगा करके बनाते हैं। लेकिन अगर किसी के पीछे डबल एस, एस एच सी एच अगर रहता है तो उसका पीछे में ई एस लगाकर बनाते हैं। तो क्लास का पीछे में ई एस हम लोग का ए नंबर पे लगा हुआ है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला पूछता है द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, इसका मॉडल क्या लगेगा? वी डैश रिस्पेक्ट आवर इल्डर, वी डैश रिस्पेक्ट आवर इल्डर, हम लोग को अपना इल्डर का, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट तो जरूर करने वाला चीज है ना ये सब, तो इसका में मस्ट लगेगा। मस्ट का मतलब होता है जरूर, मस्ट का मतलब होता है जरूर, तो हम लोग का यहाँ पे मॉडल जो लगेगा वहाँ मस्ट का यूज होगा। तो हम लोग तो आइए देख लिए हम लोग कि मॉडल पेपर की इंग्लिश के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अपनी तैयारी भी आप इसी तरह बना कर रखिए ताकि 2025 का एग्जाम में आप 50 में कम से कम 45 प्लस क्वेश्चंस आराम से सॉल्यूशन कर पाए। वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।